हेलो एवरीवन। आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी पढ़ने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सीरीज में। ठीक है, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। और बिजनेस स्टडीज के तो पूरे चैप्टर कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक। तो आखिर ये टॉपिक है क्या, आखिर इसका मतलब क्या होता है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल का मतलब क्या होता है कि गिरवी रखना, है ना। सीधा सीधा आप ये मतलब समझ लो कि गिरवी रखना। गिरवी रखना का मतलब क्या हो गया कि अगर जो बिजनेस है वो लोन ले रही है तो उसे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, है ना। सिक्योरिटी रखना पड़ता है। तो कंपनी डिबेंचर को क्या कर रही है, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रही है। तो एक्चुअल में इशू नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें पैसे कहीं नहीं आ रहे हैं, है ना। एक होता है ना इशू ऑफ, जैसे शेयर्स में आपने पढ़ा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिबेंचर्स में भी था फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे इशू हो रहा है ना। और एक तरह से पैसे नहीं आ रहे हैं या कोई लाइबिलिटी भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या हो रहे हैं, लाइबिलिटी भी चुकता नहीं हो रहा है, इसमें एक सिक्योरिटी के तौर पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए दो मेथड है। काफी आसान टॉपिक है लेकिन काफी इग्नोर भी किया जाता है, तो एग्जाम वाइज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो छोटा सा टॉपिक है और आपका अच्छा खासा मार्क्स इससे स्कोर हो जाएगा। तो इसमें दो मेथड है। दो मेथड में पहला मेथड आपका है, पहला मेथड आपका कहता है कि कोई एंट्री पास नहीं करना है। अगर हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो पहले मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दिस मेथड नो एंट्री नीड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज द डिवेंचर्स आर नॉट एक्चुअली इशू। डिवेंचर एक्चुअल में इशू हुआ ही नहीं है ना। इशू का मतलब या तो कोई लाइबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, या तो कैश आ रहा है उसके बदले में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। बट ओनली गिवन अवे एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे दिया जा रहा है। तो एंट्री सिर्फ किस चीज का पास होगा कि जो हमने लोन लिया है, बैंक से जो भी लोन लिया है, तो एंट्री पास हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और दूसरा, कोलैटरल को कहीं ना कहीं तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, on the equity and liability side of the balance sheet, a note is appended below the loan. That loan is secured by the issued venture as collateral. सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है कि वो भी नोट्स में, हमें बैलेंस शीट में भी शो नहीं करने हैं, नोट्स टू अकाउंट में हमें यहाँ पे शो करना है सिर्फ। तो ये कैसे होगा अभी हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो दोनों मेथड पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग दोनों मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख लेंगे। तो यहाँ पे है सेकेंड मेथड में क्या किया गया कि फर्स्ट मेथड में कोई एंट्री पास नहीं हुआ था इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी का, लेकिन यहाँ पे हमारा पास हो गया। तो पहला लोन का एंट्री तो सेम होगा कि लोन का हमें एंट्री देना है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी का हम लोग एंट्री देते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। क्योंकि हमारा ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, ये कहीं इशू हुआ नहीं है एक्चुअल में, इसीलिए डिवेंचर सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो सस्पेंस भी हमारा हाइपोथेटिकल ही होता है। दूसरा इसका क्या काम करेंगे कि बैलेंस शीट में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम डिबेंचर अकाउंट ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, एंड व्हेन द लोन इज रिपेड बोथ द एंट्रीज पास्ड अबव आर रिवर्स्ड। जब लोन रिपे होगा तो ऊपर की जो एंट्री दी गई है वो रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगा। और इसको कैसे शो करेंगे, आइए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अ कंपनी हैड रुपीज 10 लाख 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। हमारे पास पहले से डिवेंचर्स हैं 12% के, कितने के, 10 लाख रुपीज के। ठीक है, ये पहले का दे रखा है 2019 का। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 2 लाख रुपीज का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड with the bank debentures for 2,50,000 as collateral security। इसके लिए कंपनी ने क्या करा है, तो कंपनी ने 2,50,000 के डिबेंचर्स कोलैटरल के तौर पे रखे। ठीक है, तो पहले से 10 लाख का डिबेंचर था और 2,50,000 का अभी बस कोलैटरल के तौर पे क्या किया गया है, रखा गया है। पास जर्नल एंट्रीज इफ एनी, अगर कोई जर्नल एंट्री है तो आपको पास करना है। Also show how the debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet as at 31st March 2020। ठीक है,
तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे कि दोनों मेथड से कैसे ये सॉल्व होगा। चलिए, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले मेथड पे। तो फर्स्ट मेथड पे हमने क्या कहा, तो फर्स्ट मेथड में कि कोई एंट्री पास नहीं होगा डिबेंचर के लिए, है ना, जो कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया गया है, तो सिर्फ एंट्री पास होगा किसका, सिर्फ एंट्री पास होगा बैंक लोन का। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, तो 2 लाख का हमने लोन ले रखा है, ये हमारा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका नरेशन हो गया कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड 2,50,000 डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, नरेशन में हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। दूसरा आगे और यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस शीट में हम लोग क्या शो करेंगे। तो ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट छोटा सा पार्ट दे रखा है इसमें। तो इसमें दे रखा है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारा आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर को शो करते हैं। तो पिछले साल का देखो आप, पिछले साल का ये क्वेश्चन में आपने देखा कि पिछले साल का कितना था, 10 लाख पहले से था डिबेंचर्स, तो 10 लाख पहले से यहाँ पे डिबेंचर्स था। और दूसरा अब हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12 लाख है, तो 12 लाख कहाँ से, है ना, तो 12 लाख, 10 लाख का पहले डिबेंचर था, 2 लाख का हमने लोन लिया, तो लोन और डिबेंचर दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही शो होता है। तो आइए हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में देख लेते हैं, ये इसका पूरा क्लैरिटी नोट्स टू अकाउंट्स में हमारा मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में आप देखो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर ये 10 लाख के थे। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, तो यही इंपॉर्टेंट है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी में, फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट मेथड से अगर हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि इन एडिशन लिख दिया गया कि डिबेंचर्स फॉर ₹2,50,000, डिबेंचर्स फॉर ₹2,50,000 हैव बीन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे कितना रखा गया है, 2,50,000 डिबेंचर रखा गया, लेकिन इसको बाहर कहीं मेंशन नहीं किया गया, ये बस अंदर लिखा गया है कि 10 लाख का पहले से था डिबेंचर्स इशू किया गया, ठीक है, और 2,50,000 का कोलैटरल रखा गया है। बैंक लोन 2 लाख का हम लोग बैंक लोन लिए, ठीक है, और उसके ब्रैकेट में क्या मेंशन कर दिया गया, ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹2,50,000, बस इतना ही काम करना है। क्या काम किए, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट मेथड में। तो आप देखो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, एक एंट्री पास कर दिया है, ठीक है, जर्नल एंट्री। दूसरा एक्सट्रैक्ट में हमें कुछ नहीं करना था, 10 लाख पहले से था और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारा 12 लाख आ गया। 12 लाख कहाँ से आया, तो 10 लाख और प्लस 2 लाख जो बैंक लोन हमने ले रखा है, और कोलैटरल के लिए ये स्टेटमेंट हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड पे। इसी क्वेश्चन को अगर सेकंड मेथड से बनाया जाए तो क्या होगा, तो बैंक लोन के लिए तो सीधा सीधा एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख। कोलैटरल के लिए अभी हमने पढ़ा क्या कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा टू 12% डिबेंचर, हमारा 12% डिबेंचर है कितने का, 2,50,000 का, ठीक है। तो ये जब इशू हुआ है तो इशू ऑफ 2,50,000 डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी टू सिक्योर अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द बैंक, ठीक है, ये मेंशन हो गया। अच्छा, बैलेंस शीट में कैसे मेंशन करेंगे हम लोग इसको, तो बैलेंस शीट में आप देखो, बैलेंस शीट में कुछ अलग नहीं है, ये तो हमारा अलग नहीं ही होगा, सेम है, ठीक है। यहाँ पे 10 लाख का पहले से डिबेंचर था और 12 लाख का यहाँ पे अब डिबेंचर और बैंक लोन आ गया, लेकिन स्टेटमेंट वाइज हम लोग कैसे नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करेंगे, नोट्स टू अकाउंट ही मेन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स रहा, ठीक है, इसका हेडिंग आप लिख लेना, यहाँ नोट्स टू अकाउंट छूट गया है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिबेंचर टोटल मेंशन किया गया, 10 लाख पहले से था और दूसरा 2,50,000, तो यहाँ पे 2,50,000 हो गया, इसको माइनस कर दिया गया इसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 2,50,000, यानी कि कहीं पे शो नहीं करना है, बस हमारा नोट्स टू अकाउंट इंटरनल पार्ट में हमें इसे शो करना है, ठीक है। तो 12,50,000 ओवरऑल हुआ कि एक जो पहले से इशू था और कोलैटरल के तौर पे हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, लेकिन उसमें से भी जो कोलैटरल वाला था वो डिबेंचर सस्पेंस के अकॉर्डिंग माइनस कर दिया गया, तो फिर से हमारा बाहर का जो फिगर आ गया वो 10 लाख ही आ गया, है ना, डिबेंचर 10 लाख का ही है हमारे पास और बैंक लोन 2 लाख का है, ठीक है, बैंक लोन 2 लाख का है, ब्रैकेट में वही मेंशन कर दिया गया ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर ऑफ 2,50,000, तो ये हो गया टोटल हमारा 12 लाख, इस ईयर का 12 लाख हो गया, ठीक है। तो हमारा वहां पे जो एक्सट्रैक्ट है वो तो सेम ही है ना, यहाँ पे मेंशन हमारा सेम ही रहेगा। तो देखो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको 1 से 2 बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेथड्स याद हो जाएंगे और काफी आपका काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप वो टॉपिक रिक्वेस्ट कर दो या कमेंट में आप डाल दो,
वो टॉपिक का जल्दी से जल्दी मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।